अगर मेरे से पूछो तो घर आने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट देन सडनली स्टडी हॉलीडेज़ पड़ गए। अब स्टडी हॉलीडेज़ इनके लिए होगा, हमारे लिए तो ऐसे ही वेकेशन है ना। बस क्या फिर था, फटाफट से पैकिंग किया। हाँ, कौन कहता है कि रूममेट्स सारे खड़ूस होते हैं। मेरा रूममेट से मिलो, बेचारी पिछले 3-4 दिनों से मेरी बाल ही बांध रही है। अब चलो पैकिंग शैकिंग तो हो गई है, इन लोगों को थोड़ा बाय शाय बोल के जाना पड़ेगी, बिकॉज पहले की कुछ बात और थी और अब कुछ बात और है। अब मेरा सखा सखियों को अगर बिना बोले आप कहीं जाओगे ना, तो ये तो आपकी जान लेने पे उतर आएंगे। तो बस फिर क्या था, सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना, मैं जा रही हूँ ये समझाना, सडनली क्यों जा रही है, दिस एंड दैट, ये सब करते करते ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था। और आज प्रति से नहीं मिली थी बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन था। तो यार ठीक है, बट इन लोगों से काम चलानी पड़ेंगे, माई क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। अब देखो बेचारे लोग ना मेरे साथ रहते रहते एकदम से कैमरा के आगे अब कंफर्टेबल हो चुके हैं। आई मीन इनको पता चल जाता है कि अब रूपसा कैमरा निकाल रही है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज वरना ये फिर टांगे तोड़ देगी। अब चलो फटाफट हम ट्रेन में बैठ के रात को पहुंच चुके थे और उसके बाद कुछ शूट नहीं किया था। दूसरे दिन मॉर्निंग मेरा हाल कुछ ऐसा था। अब जब मैं घर में आती हूँ ना, मेरा 3 ही काम होता है, तारक मेहता देखना, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना, मम्मी से बनवाना और सोना। तो ऑफकोर्स उसमें से एक चीज़ करके जस्ट उठी हुए हैं, सोना। वापस खा पी के सो जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा खाया पिया जाए। अब देखो मम्मी ने ना मेरे पसंद के पूरी बनाए थे, नॉर्मल पूरी नहीं है, कुछ तो अलग था इसमें। क्या अलग था, क्योंकि ये घर का था, तुम समझ रहे हो। कुछ भी बोलूँ, हॉस्टल से आने के बाद ये घर का खाना जो हिट कर दिया ना भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ। ऐसा लगता है कि ये यही एक चीज़ है जो मिस कर रही थी। बट देन हॉस्टल लाइफ भी कुछ अलग ही है। अब हम इससे कंपैरिजन में जाएंगे नहीं, चुपचाप खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा क्वीन वाली, रानियों वाली लाइफ जिएंगे जितने दिन भी है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास और कुछ काम नहीं है। खा पी के मैं वापस सो गई थी, उठने के बाद नहा धो के लगा कि कुछ बनाते हैं, बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने खाना बनाया ही नहीं। एंड देन इस चीज़ को मैं ऐसे मर नहीं जाने सकती, मेरा बहुत पुराना टैलेंट है ये, गॉड गिफ्ट। तो फिर क्या था, बढ़िया से खाना बनाया, फ्राइड राइस बनाई थी, खा पी के मैं वापस सो गई थी। और फिर उसके बाद एज यूजुअल ब्राउन फैमिली, खा पी के आपको देखनी है वही सड़ी पुरानी कोई फिल्म जो ऑलरेडी 10 से 15 बार आप देख चुके थे। तब तक मम्मी आ गई थी। और एक चीज़ बताओ, लोग मुझसे पूछते हैं कि तू इतनी फ़नी कैसे है, कहाँ से है, क्यों है, दिस एंड दैट। अब तुम लोग समझ रहे हो मैं फ़नी क्यों हूँ। एक बार इनको देख लो, कोई बोलेगा ये मेरी मम्मी है। आई मीन शी एक्ट लाइक अ किड, इवन दो मेरे से भी ज़्यादा किड। बट येस ऑफकोर्स आई लव यू मम्मा एंड यू नो दैट। अम्मा का जॉब से वापस आके कुछ लेके आना इज समथिंग आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बिकॉज वो चीज़ इतनी नॉर्मल होती है, बट जब मम्मी लेके आते हो तो ऐसा लगता है कि क्या लेके आई हो, क्या लेके आओ। बाकी ये सब छोड़ो, आज प्लान था पीठा बनाने का। यू ऑल विल नॉट बी एबल टू रिलेट, जो बंगाली है वो शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। इट्स अ वन टाइप ऑफ स्वीट, बंगाली स्वीट। तो ऑफकोर्स अब घर में आई हूँ, ये सब ना खाऊँ तो होगा क्या। और मम्मी का बनाया हुआ ये सब का कोई तुलना हो सकता है। आई मीन आई जस्ट कांट एक्सप्रेस, इट्स जस्ट वाओ। वाओ मीन्स वाओ। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना।